हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग। हमारा चैप्टर चल रहा था रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इसका कंप्लीट मैंने आपको बेसिक समझा दिया था दोस्तों, और हम क्वेश्चंस पे थे। तो हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, और आज हम टाइप लेंगे जो सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो कंप्लीट मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा। और इसमें दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सिक्कों से रिलेटेड, वो भी मैंने कंप्लीट लिए हैं, और कैसे आ सकते हैं नए क्वेश्चंस भी मैंने खुद बनाए हैं। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट देखना और समझना चीज़ें को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, पढ़िए क्वेश्चन को। एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं। कितने थे बोल गए हैं? 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं। अच्छा, आगे देखिए, जिनका योग है दोस्तों 410 रुपये। यदि हम उनको जोड़े, हमारे पास कंप्लीट रुपए कितने हैं? 410 रुपये हैं, तथा सिक्कों की संख्या का अनुपात क्रमशः 4, 6 और 9 है। हमें रेशियो दे रखा है नंबर ऑफ कॉइन्स 4:6:9। अच्छा, आगे पढ़िए क्वेश्चन। तो थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। क्या पूछा है दोस्तों? थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार कर पाएंगे, मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि हमारे पास टोटल रुपए है ना, वो 410 रुपए है। सम ऑफ अमाउंट कितना है? 410 रुपए है। तो अब यहां से दोस्तों आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि हमारे पास 410 रुपए है और हमारे पास रेशियो किसका है? सिक्कों की संख्या का रेशियो है। यदि हमारे पास सिक्कों की संख्या दी हुई होती कि टोटल सिक्के इतने हैं, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से कर लेते। लेकिन हमारे पास क्या दे रखा है? हमें वैल्यू दे रखी है कि हमारे पास 410 रुपये हैं। तो अब हमें रेशियो भी सिक्कों की वैल्यू का ही बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? मैं कहूँ आपको कि आपके पास 4 सिक्के हैं और एक सिक्का, प्रत्येक सिक्का है ना वो 5 रुपए का है। तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 5 चौके 20 रुपए। यहां से देखें दोस्तों कि आपके पास सिक्के हैं 6 और प्रत्येक सिक्का है 2 रुपए का। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी हमारी 12, और यहां से इसी प्रकार आ जाएगी वैल्यू हमारी 9। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास टोटल वैल्यू इतनी ही नहीं है, टोटल वैल्यू है 410 रुपए। तो इनको जोड़िए, 20 + 12 कितने हुए? 32, 32 + 9 41। तो 41 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 410 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 10। यहां से रुपए हटा दीजिए, डायरेक्ट हम रेशियो में बात कर रहे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10। और अब हमें पूछा था कि 2 रुपए के सिक्के कितने हैं। तो 2 रुपए के सिक्कों का रेशियो यहां से देखें तो कितना है? 6। तो 6 को 10 से गुना करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 60 सिक्के। तो 2 रुपए के कितने कॉइन्स है दोस्तों? 60 सिक्के। ऑप्शन है डी, ऑप्शन है। तो देखिए, उम्मीद करता हूं मैं आपको चीजें समझा पाया होऊंगा। तो समझिए दोस्तों क्वेश्चन को, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पढ़ो इससे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है, कुल राशि 225 रुपए में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 8:5:3 है। कितने थे दे रखे हैं? 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। और नंबर ऑफ कॉइन्स, हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है? 8, 5 और 3। 8:5:3 अनुपात दे रखा है। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों। यहां भी हमें नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे रखा है, लेकिन हमारे पास है वैल्यू, तो हमें भी वैल्यू का रेशियो निकालना है। 8 सिक्के हैं, प्रत्येक सिक्का 1 रुपए का है, तो कितने रुपए हो जाएंगे? 8 रुपए। यहां से आपके पास सिक्के हैं 5 और प्रत्येक सिक्के की वैल्यू है 8 अन्नी 50 पैसे। तो यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2.5 रुपीज। यहां से देखेंगे तो कितने? 0.75 रुपीज, 75 पैसे।
3 सिक्के हैं, प्रत्येक सिक्के की वैल्यू है 25 पैसे, तो 3 सिक्कों की वैल्यू कितनी 75 पैसे। यहाँ से जोड़िए 10 और 11.25 आ गई, और 11.25 नहीं, आपको कहा है कि आपके पास टोटल कितने रुपए है, 225 रुपए है। तो एक की वैल्यू कितनी 225 बटे 11.25, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो, 25 से काटिए, 25 चौक 100, फिर 12 बच गए, 5 बार, 25 से काटेंगे तो कितने बार 900 बार, 9 से 5 बार, 9 से कितनी बार 100 बार, 5 से कट जाएगा ये 20 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों 20। अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कुल कितने सिक्के, 1 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं। तो 1 रुपए के सिक्कों का रेशियो है 8, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 20, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी, 8 × 20 160 सिक्के, 160 सिक्के। ऑप्शन है दोस्तों सी ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। आइए इससे अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आपको समझ में आ गया है तो देखो इससे अगला क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। मैं कंप्लीट क्वेश्चंस ले चुका हूं जो सिक्कों से रिलेटेड आए हैं एग्जाम में और जो बन सकते हैं। यदि आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा दोस्तों। सेम डाटा चेंज हो सकता है लेकिन लैंग्वेज सेम टू सेम रहेगी। देखिए क्वेश्चन को मैं साइड डालता हूं मार्कर में। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार आराम से पढ़िए, ठीक क्वेश्चन है थोड़ा सा, फिर मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। और यदि समझ में आ रहा है तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, ठीक है। समझ में आई बात, क्या कहा मैंने, क्या कहा, पढ़ो अब क्वेश्चन को। एक बैग के अंदर 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ओके। और दोस्तों क्वेश्चंस को बार बार अच्छी तरीके से शांति से पढ़िए, क्योंकि यदि आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो। तथा कुल सिक्कों की संख्या है ना वो 220 है। टोटल सिक्के कितने हैं, 220 सिक्के हैं। और क्या कहा है, और कहा है कुल राशि 160 रुपए है, और टोटल हमारे पास रुपए कितने हैं 160 रुपए। आगे पढ़िए क्वेश्चन। एवं 25 पैसों के 3 गुना 1 रुपए के सिक्के हैं। क्या कहा है, ध्यान से पढ़ो। 25 पैसों के 3 गुना, 25 पैसों के 3 गुना 1 रुपए के सिक्के हैं। यदि 25 पैसों के सिक्के हैं अक्स, तो 1 रुपए के सिक्के होंगे दोस्तों 3 अक्स। क्या कहा, दोबारा पढ़िए। 25 पैसों के 3 गुना 1 रुपए के सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्के अक्स है तो 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे, 3 अक्स होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको चीज समझ में आई होगी। अब आगे देखिए, अब आगे पूछा आपको तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या को आप पी मान लीजिए, और इस पी की वैल्यू ही आपको पूछी है दोस्तों। ध्यान से समझना, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये किसका रेशियो है, ये हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। और मैंने आपको वैल्यूज का रेशियो निकालना बताया था दोस्तों। किस प्रकार निकालेंगे, यदि आपके पास 3 अक्स सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, 3 अक्स सिक्के हैं, और एक सिक्के की वैल्यू है 1 रुपया, तो 3 अक्स सिक्कों की वैल्यू कितनी, 3 अक्स। यदि आपके पास सिक्के कितने हैं, पी है, और एक सिक्के की वैल्यू है 1/2 रुपीज, 50 पैसे। यदि आपके पास सिक्के हैं पी, एक सिक्के की वैल्यू है 50 पैसे, तो पी सिक्कों की वैल्यू कितनी, p/2 रुपीज। यहां से देखेंगे अक्स सिक्कों की 25 पैसे के हिसाब से कितनी वैल्यू हो जाएगी, x/4 रुपीज। इनको रुपए में कन्वर्ट कर लेना दोस्तों, आपको समझ में चीजें समझ में आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों,
अब इनको आपके पास दो इक्वेशन आ गई, यदि आप ध्यान से देखो किस प्रकार आ गई। इनको मैं सिद्ध में लिख देता हूं थोड़ा सा, यहां लिख दीजिए 160। यदि आप इनको जोड़ो तो इन किन के बराबर आना चाहिए, 220 सिक्कों के बराबर। क्यों? क्योंकि हमारे पास रेशियो दे रखा है, रेशियो नंबर ऑफ कॉइन्स का है, नीचे वैल्यूज का रेशियो, तो वैल्यूज हमारे पास 160 रुपए हैं। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इनको आप सोल्व करिए। किस प्रकार कर पाओगे, इनको जोड़ लीजिए पहले। 4x + p 220, यहां से देखेंगे 3x 13x बटे 4 प्लस p/2 इज इक्वल टू कितना, 160। अब इन दोनों को सोल्व कर लीजिए दोस्तों। कैसे करेंगे, यहां से p की वैल्यू को सेम बना लीजिए। p का जो आपको p के यहां दे रखा है p/2, तो यहां भी p/2 कर लीजिए। 2 का भाग दे दीजिए पूरी इक्वेशन में, यहां से 2 का भाग देंगे तो कितना, 110। अब इक्वेशन सेकंड में से आप फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, माइनस करोगे तो इस प्रकार आएगा दोस्तों। यहां बच गया कितना, 2x, तो 13x बटे 4 में से 2x जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5x/4। यहाँ p/2 प्लस का है, ऊपर p/2 माइनस का है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। और 160 में से 110 गए तो कितना, 50। 5 से 10, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 40। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 40 आ जाएगी। लेकिन हमें वैल्यू किसकी पूछी थी, हमें वैल्यू चाहिए p की। p की क्यों चाहिए, क्योंकि हमें पूछा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो x की वैल्यू यहाँ रखिए, तो यहाँ 1 रुपए के सिक्के आ गए 120 सिक्के। 25 पैसे कितने, 40 सिक्के। तो कितने हो गए, 120 + 40 160 सिक्के। 160 सिक्के और टोटल थे 220 सिक्के। तो 220 में से अपन 160 सिक्के घटाएंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 60 सिक्के आ जाएंगे। और 60 सिक्के किसके बच गए, अब इसके 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 60 सिक्के हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था जो मेंस एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। देखिए एक बार क्वेश्चन को और समझिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, 480 सिक्के हैं। अच्छा, और उनके मूल्यों का अनुपात है आपको दे रखा है 5, 3 और 1। अब की बार इतनी देर क्या दे रखा था, हमें नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा था, सॉरी, और हम मूल्यों का अनुपात निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ मूल्य का अनुपात दे दिया है और अब हमें नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो निकालना है। तो वैल्यूज का रेशियो कितना दे रखा है, 5, 3 और 1। अब दोस्तों आप एक बात पूछ सकते हो कि सर इतनी देर हम वैल्यूज का रेशियो निकाल रहे थे, अब हमें डायरेक्ट दे रखा है, तो अब हम नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो क्यों निकाले, हम यहीं से डायरेक्ट कर ली। तो दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, यहाँ पे इतनी देर हमें टोटल हमें अमाउंट दे रखा था कि हमारे पास कुल कितने रुपए है, लेकिन अब हमारे पास क्या दे रखा है, नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है कि सिक्कों की संख्या आपके पास 480 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप चीज़ें समझ गए होंगे कि दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है। तो अब आप निकालिए नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निकालोगे, देखिए दोस्तों, आपके पास 5 रुपए है, ध्यान से समझना, आपके पास कितने, 5 रुपए है, 5 रुपए है, और आपके पास कितने रुपए है, 5 रुपए है। और अब आपको सिक्कों में बदलना है, कितनी वैल्यू के सिक्कों में, 50 पैसे के सिक्कों में, 50 पैसे के सिक्कों में। तो आप कितने सिक्के बना लोगे, रुपए है 5 और आपको बनाने हैं 50 पैसे के सिक्के, तो आप कितने सिक्के बना लोगे, 10 सिक्के, क्योंकि 10 सिक्के बनाएंगे तो ही हमारा क्या बनेगा, 5 रुपए बनेगा। तो यहां से कितने आ जाएंगे, 10 सिक्के। इसी प्रकार आपके पास रुपए है 3 और आपको बनाने हैं 25 पैसे के सिक्के,
₹1 में बनते हैं 4 सिक्के, तो ₹3 में कितने? 12 सिक्के। इसी प्रकार यहां से देखिए, यहां से देखिए, ₹1 है, 10 पैसे के सिक्के बनाने हैं, तो कितने सिक्के बना लोगे? 10 सिक्के। अब जोड़िए यहां से, 10 + 12 कितने? 22, 22 + 10 32, और 32 की वैल्यू दे रखी है आपको 480 सिक्के। तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो बटे 32, 16 से 2 बार, 16 से 30, 2 से कितनी बार? 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 15। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 15। और आपसे पूछा है तो उन सिक्कों की संख्या, सिक्कों का रेशियो था 10:12:10, 10, 12 और 10। 1 यूनिट की वैल्यू है 15, 1 यूनिट की वैल्यू है 15, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है बताओ? 15 से गुना करेंगे तो 150, यहाँ गुना करो 15 को 12 से 180, यहाँ फिर से 150। तो आपके पास सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? 150, 180 और फिर 150। ऑप्शन है अपना सी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। टिक करिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए, यदि आपको समझ में आ गया है तो, नहीं तो फिर से दोबारा देखिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है। एक बैग के अंदर कुल 3 तरह के सिक्के हैं। कितने तरह के सिक्के हैं? 3 तरह के सिक्के हैं, जिनमें दे रखा ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के। कुल कितने तरह के सिक्के हैं दोस्तों? 3 तरह के सिक्के हैं। चलो दोबारा लिख देते हैं। ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। अच्छा, अब आगे क्या कहा है? सिक्कों का कुल मूल्य है ना, सिक्कों का कुल ₹175 है। कुल कितने रुपए हैं आपके पास? ₹175 है। ओके, यदि सभी तरह के सिक्कों की संख्या समान है। अब दोस्तों यहां से देखिए, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आपको दे दिया है। कितना दिया है? सभी सिक्कों की संख्या समान है, तो मतलब हम रेशियो मान लेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स का 1:1:1:1:1। क्यों मान लिया? क्योंकि हमें दिया है, क्या दिया है? सिक्कों की संख्या समान है। ओके, तो बैग में कुल कितने सिक्के हैं? बैग में कुल कितने सिक्के हैं? देखिए दोस्तों, समझिए क्वेश्चन को। नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है, अब हमें नंबर ऑफ वैल्यूज निकालनी है। क्यों निकालनी है? क्योंकि हमें दिया ही वैल्यूज है कि हमारे पास ₹175 हैं। हमें सिक्कों की संख्या तो पूछी है दोस्तों। तो यहां से देखिए, आपके पास सिक्के कितने हैं? 1, और ₹1 का 1 सिक्का है, तो वैल्यू कितनी हो गई? 1 रुपया यहां से हो गया। चलो इनको हटा देता हूं मैं ऐसे, है ना। अब देखिए आगे सिक्के कितने हैं? आगे भी 1 सिक्का है, और सिक्का कितने का है? 50 पैसे का है, तो वैल्यू कितनी? 1/2 यहां से 1/4 और आपको कुल मिलाकर दे रखा 175 है आपके पास। कितने हैं? 175। इनको ऐड करिए दोस्तों, इनको ऐड करेंगे, एलसीएम आ गया 4, नीचे 1 मान लीजिए, तो यहाँ 4 + 2 + 1 कितने होंगे? 7/4। 7/4 यूनिट की वैल्यू है कितनी है? 175। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 175 अपॉन, नीचे आ जाएगा 7, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे वाला ऊपर घूम के आ जाएगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई इतनी। चलो काट दीजिए, 7 से कट रहा है तो 2 बार, 3 बचे 5 बार, 25 चौके 100। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 100। और अब हमें वैल्यू कितनी यूनिट की चाहिए दोस्तों? 3 यूनिट की वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमें पूछा कि टोटल सिक्के कितने हैं, तो टोटल 1 + 1 + 1 तो कितने हो गए? 3। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 3 यूनिट की वैल्यू 300। ओके, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा डिफरेंस दे रखा है। क्या डिफरेंस दे रखा है? यदि आपको नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे रखा है तो आपको दी जाएगी वैल्यूज कि इतने रुपए हैं, तो आपको नंबर ऑफ कॉइन्स के रेशियो को वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। और यदि आपको वैल्यूज का रेशियो दे रखा है
तो आपको दी जाएगी इतने सिक्के हैं, आपको सिक्कों की संख्या दी जाएगी और फिर आपको नंबर ऑफ वैल्यूज को है ना उस नंबर ऑफ कॉइन्स में कन्वर्ट करना है। इतना आना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आइए इस अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होगी दोस्तों। क्यों आ रही होगी? क्योंकि मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट धीरे धीरे चीजें समझा रहा हूं। और यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, तो वो पहले जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि आप वो नहीं देखोगे तो ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। और यदि आप एक नंबर वीडियो से देखते हैं तो आपको बिल्कुल धीरे धीरे चीजें आराम से कंप्लीट चीजें समझ में आ जाएगी। तो आइए दोस्तों इससे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। चाहे 1 रुपये के हो, चाहे दोस्तों 5 रुपये के हो, चाहे 10 रुपये के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें क्वेश्चंस का मेथड समझना है कि हम किस प्रकार करते हैं क्वेश्चन को। सिक्कों पे न बन जाइए, आप देखिए क्वेश्चंस का मेथड मैं आपको किस प्रकार एक्सप्लेन करता हूँ, आप चीजें समझिए, रटिए मत। तो क्या कहा, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। और मैं कंप्लीट क्वेश्चन ले लूंगा, आपको कोई कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। मैं कंप्लीट चीजें जो आई हुई है और जो आ सकती है, ठीक है। उनकी कीमत का अनुपात 30, 11 और 7 है। वैल्यू का रेशियो है 30, 11 और 7, ये रेशियो वैल्यू का दे रखा है। वैल्यू मतलब यदि 1 रुपया है ना, उसका वैल्यू है 30 रुपए 1 रुपए के हैं, तो 11 रुपए होंगे 50 पैसे के। इस प्रकार वैल्यू का संबंध है दोस्तों। अच्छा, वैल्यू का रेशियो। और कुल सिक्कों की संख्या 480 है। कुल सिक्के कितने हैं? सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, कोई डिफरेंस नहीं है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये क्वेश्चन भी देखिए और समझिए, क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो अब इसको करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। तो आइए, मैं उम्मीद करता हूँ आपने करने की कोशिश की होगी। आपको वैल्यूज दे रखा है, अब आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स। क्यों निकालना है, ये दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि हमें कॉइन्स दे रखे हैं कि इतने हमारे पास टोटल कॉइन्स है, और हम रेशियो को उसकी रियल वैल्यू के बराबर तभी रख सकते हैं जब हमारी यूनिट सेम हो, ठीक है। तो 30 रुपये है और प्रत्येक 30 रुपये को हम 1-1 रुपये के सिक्कों में तोड़े तो कितने सिक्के होंगे? 30 सिक्के होंगे। कितने सिक्के होंगे? 30 सिक्के। और ये रेशियो हम किसका लिख रहे हैं? नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या का अनुपात लिख रहे हैं। अब देखिए, आपके पास रुपए है 11 और आपको तोड़ने हैं सिक्कों में। कितने थे सिक्कों में? 50 पैसे के सिक्कों में। तो 11 रुपए को यदि आप 50 पैसे के सिक्कों में तोड़ेंगे तो आपके पास कितने सिक्के बन जाएंगे? तो आप कहोगे सर, मैं कहूँ आपको ऐसे समझाता हूँ। आपके पास 1 रुपया है। अब आप इस 1 रुपये को मेरे को बताओ कि यदि आपको इसको 50 पैसे में बांटना हो तो कितने सिक्के बना लोगे? 2 सिक्के। 2 सिक्के बना लोगे ना। तो इसी प्रकार मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। यदि 11 रुपए को आप 50 पैसे को सिक्कों में बांटोगे तो कितने सिक्के बना लोगे? 22 सिक्के। कितने सिक्के? 22 सिक्के। समझ में आ गई ना बात? यहां से बन जाएंगे 22 सिक्के। और यहां से दोस्तों, यदि 1 रुपए के सिक्के बनते हैं 4, 1 रुपए के कितने सिक्के? 4 सिक्के। तो 7 रुपए के कितने? 7 चौके 28 सिक्के। जोड़िए, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 3 2 5, 5 और 3 8। 80 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 480 सिक्के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 6। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा वो बताइए मेरे को। क्वेश्चन में आपसे पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 22। जोड़ दिया मैंने, लेकिन आप यदि आपको यहाँ से समझ में नहीं आई तो आप नीचे लिखे भी जोड़ सकते हो। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है 22।
1 यूनिट 6 तो 22 यूनिट 22 इंटू 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 12 और 1 13, 132 सिक्के। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब तो आपको चीज़ें समझ में आ ही गई होगी। क्यों आ गई होगी? क्योंकि मैं आपको 5-7 क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। ठीक है, आइए इससे अगले क्वेश्चन पे। और अब मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो समझिए और वीडियो को रोको पहले और खुद करने की कोशिश करो, फिर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ओके, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 37 है। 20 पैसे 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात। 20 रुपए 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात कितने तक भी आए कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। 20 पैसे 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात क्या दे रखा है? नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना? 7, 8 और 5। 7, 8 और 5। ओके, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, लेकिन आपको दे रखा है एक चीज, यदि 20 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों के मूल्य का अंतर 18 रुपए है। 1 रुपए और 20 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का डिफरेंस दे रखा आपको 18 रुपए। तो देखो मैं किस प्रकार आपको समझाता हूँ चीजें। आप यहाँ से वैल्यूज का रेशियो निकालिए दोस्तों, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। कैसे निकालोगे? आपके पास 7 सिक्के हैं, प्रत्येक सिक्का 20 पैसों का है, तो टोटल रुपए हो जाएंगे आपके पास 1/4 रुपीज़। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 रुपये और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 रुपये। ठीक है, कैसे हो गया? 8 सिक्के हैं, प्रत्येक सिक्का 50 पैसों का है, तो कितने? 4 रुपये। जोड़िए, जोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि आप क्वेश्चन ही आगे इस प्रकार से बोल रखा है। क्या बोल रखा है कि 1 रुपया और 20 पैसे के सिक्के, 1 रुपया और 20 पैसे को मूल्यों का डिफरेंस है ना, वो कितना है? 18 रुपये है। कितना है? 18 रुपये है। तो हम यहाँ यूनिट में बात करें, 5 में से 1.4 जाएगा तो कितना बचेगा? 3.6। 3.6 और 3.6 की वैल्यू दे रखी है हमें 18 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू की बात करें, और दोस्तों यहाँ हम रुपए ले रहे हैं, तो ये भी चीज़ें रुपए में है, तो रुपए से रुपए कैंसिल हो जाता है। तो हमारी वैल्यू यहाँ यूनिट से यूनिट, रुपए से रुपए कैंसिल हो जाने के कारण हमारी डायरेक्ट वैल्यू बच जाती है। तो 18, 1 0 लगा देंगे, 36, 36 से कटेगा ये 5 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 5 आई। अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी? 40। बताओ ऑप्शन कौन सा है? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर है बी। ओके, समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है। आओ इससे अगले क्वेश्चन पे। और आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, वीडियो कंप्लीट देखना ही पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप 1-2 मिनट देखो और आपको चीज़ें समझ में आ जाए। मैं भी चीज़ें 5 बार 10 बार 15 बार पढ़ी है, तब चीज़ें समझ में आई है। ऐसे नहीं कि हमने भी एक बार चीज़ें पढ़ी है और समझ में आ गई, मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ। नहीं, सभी को दोस्तों यदि आपको अच्छे से समझना है 2 बार 3 बार 5 बार चीज़ें पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, आइए इससे अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 38। अच्छा, तो दोस्तों सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, और यदि आपके पास कोई नया क्वेश्चन है तो आप उनको करिए, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन हो जाएंगे। डाटा चेंज होगा लेकिन लैंग्वेज इससे डिफरेंट नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए इससे आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप आ गया है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए और फिर मैं आपको समझाता हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो आराम से पढ़िए। आओ इससे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38। 1980 रुपये को, हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए आपको पढ़ाते पढ़ाते, तो अब तो आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, नहीं तो फिर ठंडे हाथों से पढ़ाया नहीं जाएगा आगे। 1980 रुपये को ABC में बांटा जाता है
और किस प्रकार बांटा जाता है। ए के हिस्से का आधा, ए के हिस्से का आधा a/2 हो जाएगा। ए का हिस्सा मान लीजिए ए है, तो ए के हिस्से का आधा, ए के हिस्से का आधा मतलब a/2। ओके। बी के हिस्से का 1/3, बी का हिस्सा दोस्तों बी है, तो बी के हिस्से का 1/3 कितना, b/3। ओके जी। तथा सी के हिस्से का 1/6, सी के हिस्से का 1/6। यदि सी का हिस्सा सी है दोस्तों, तो इसका 1/6 कितना होगा, c/6। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ये आपको दे रखे हैं बराबर, तो बी का हिस्सा ज्ञात करो। अब यदि आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन का लेक्चर नंबर 1 देखा है, क्या कहा मैंने, यदि आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन का लेक्चर नंबर 1 देखा है, तो आप डायरेक्ट मेरे को बता सकते हो B/C कितना हो गया, 2, 3 और 6। अब आपको दोस्तों यहां से देखिए 6 + 3 + 2 11 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1980। और आपसे पूछा है B की 3 की पूछा, काटे इसको 180, यहाँ से 18, 540 रुपये। 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। और यदि आपको थोड़ी सी समझ अच्छी है तो पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट इसको कर लोगे। ओके, आओ इस अगले क्वेश्चन पे। आओ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, 38 हो गया, 39 नंबर क्वेश्चन पे आएगा। कितना दे रखा है, 5,625 रुपये को ABC में बांटा जाता है। 5,625 रुपये, 5,625 रुपये को ABC में बांटा जाता है। और किस प्रकार बांटा जाता है, ए को B+C का आधा हिस्सा मिलता है। ए को है ना B+C का, देखो ए को B+C का आधा हिस्सा मिलता है दोस्तों। यदि B+C को 2 रुपये मिलते हैं तो ए को कितना रुपये मिल जाएगा, 1 रुपया मिल जाएगा। ओके, आइए इसे आगे पढ़िए। आगे कहा है ए को, ओके हो गया यहाँ तक, B को A+C का 1/4 भाग मिलता है। B को क्या, B को A+C का, ये लो A+C, B को है ना A+C का 1/4 भाग। यदि A+C को 4 मिलता है, यदि A+C को मैंने मान लिया 4 रुपये मिल रहे हैं, तो एक इसको कितना मिल जाएगा, B को 1/4, कितना, 1 रुपया। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। यदि ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है दोस्तों, तो आप पहले बेसिक चीज़ों पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस पे बाद में आएंगे। क्यों, क्योंकि यदि आपको बेसिक चीज़ें नहीं आएगी ना, तो आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ ए भी है, बी भी है और सी भी है। यहाँ भी बी है, ए है और सी है, तीनों यहाँ है, तीनों यहाँ है। यहाँ ऊपर रुपए मिल जाते हैं इनको 3 रुपये टोटल। नीचे बात करें तो इनको टोटल रुपए मिलते हैं 5। क्या ये बात पॉसिबल है दोस्तों? अरे बोलो, क्या ये बात पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि तीनों को समान रुपए मिल रहे हैं तो यहाँ भी समान होने चाहिए थे, यहाँ भी, यहाँ 3 आया तो यहाँ भी 3 आने चाहिए थे। तो यदि समान नहीं आया है तो क्या करें, समान इनको बनाओ। कैसे बनाएंगे? यहाँ 5 से कर दीजिए, यहाँ 3 से कर दीजिए। 5 से किया है, यहाँ 10 आ गया, यहाँ आ गया 5। यहाँ 3 से करते हैं तो यहाँ 12 और यहाँ 3। अब दोस्तों क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी बन गया है। क्या बन गया है? यहाँ 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। ये लो, ओके। यदि ए का हिस्सा 5 है तो बी का हिस्सा कितना? 3। यदि ए का हिस्सा 5 है तो बी का हिस्सा कितना हुआ? 3 हुआ। कुल मिलाकर इनको रुपए मिलते थे 15 रुपए। कुल मिलाकर इनको रुपए मिलते थे 15 रुपए। अब ए को और बी को मिलाकर रुपए मिल जाते हैं 8 रुपए। तो सी को कितने मिलेंगे? 15 में से 8 जाएगा तो कितना? सी को 7 रुपए मिल जाएंगे। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब आपको क्या पूछा है, ए को बी से कितना अधिक भाग मिला, ए को बी से कितना अधिक भाग मिला। दोस्तों यहाँ से जोड़िए, 5 + 3 8 + 7, यहाँ अपने को दे रखा था 15। यदि हमें कुल मिलाकर 15 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5625, और आपसे पूछा है कि ए को है ना बी से कितना अधिक मिला, तो बी को 5 मिल रहे हैं, तो ए को मिला था 3, तो कितना अधिक मिला, 2 यूनिट अधिक मिला। काटिए यहां से 3 बार, फिर कितना बचा 11, 7 बार 6, सॉरी 6 नहीं 7 बजेगा, तो फिर यहाँ 5, इसको 2 से गुना करिए तो कितना आ गया, 700 है ना, 5 दूनी 10, 0 हासिल 1 14 15 के 5, 750 आएंगे, 750 रुपये। तो ए को बी से कितने अधिक रुपए मिल जा रहे हैं, 750 रुपये अधिक मिल जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए, यदि समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। बढ़िए आगे और आ जाइए। आओ क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 162 रुपये को 66 व्यक्तियों में, और व्यक्ति कौन है, आदमी और औरत है, 66 व्यक्तियों में विभाजित किया जाता है। कुल धन का अनुपात है 5:4, परंतु प्रत्येक आदमी और औरत द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात 3:2 है। तो आदमियों की संख्या ज्ञात करो। दोस्तों समझिए चीज, इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। क्या चीज समझाता हूँ, मेरे पास है 50 रुपये, ध्यान से समझना, 50 रुपये है मेरे पास, ये टोटल अमाउंट हो गया। मेरे पास 50 रुपये है। अब मैं करता क्या हूं, मैं प्रत्येक व्यक्ति को 5 रुपये के हिसाब से बांटता हूं। क्या, मेरे पास 50 रुपये है और मैं प्रत्येक व्यक्ति को 5 रुपये के हिसाब से बांटता हूं। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए मिल जा रहे हैं, 5 रुपये। तो आप यहां से एक चीज बता दोगे मेरे को कि यहां से मैं आपसे पूछूं कि कितने व्यक्तियों में मैंने पैसे बांटे हैं। मैंने कंप्लीट 50 रुपये बांट दिए हैं और प्रत्येक व्यक्ति को 5 रुपये देता हूं, तो कितने व्यक्तियों को मैंने बांटे होंगे। तो आप किस प्रकार निकालोगे, टोटल अमाउंट में जो प्रत्येक को प्राप्त हो रहा है उसका भाग दे दोगे। तो 50 में 5 का भाग देंगे तो कितना आया, 10 व्यक्ति। समझ में आई बात कि हमने किस प्रकार व्यक्तियों की संख्या निकाल दी, कि हमने टोटल अमाउंट में प्रत्येक व्यक्ति को जो रुपए मिल रहा है उसका भाग दे दिया। ठीक है, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन पे आइए। आपको कहा है कि कुल धन का अनुपात है ना वो 5:4 है। फाइव रेशियो 4 है। और आगे ये कहा है कि प्रत्येक कहाँ गया, प्रत्येक आदमी और औरत को प्राप्त राशि का अनुपात है 3:2। ईच मेल एंड फीमेल डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट जो भी है प्रत्येक को मिले हुए धन का अनुपात कितना है, 3:2 है। ओके, हाँ जी 3:2 है। अब आपको ये बात कही है कि आदमियों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो आदमियों की संख्या का रेशियो आप किस प्रकार निकाल पाएंगे, मैंने आपको बताया था अभी कि टोटल धन, यदि आदमी को 5 यूनिट मिल रहा है और प्रत्येक व्यक्ति को 3 यूनिट मिलता है, तो आदमियों की संख्या का अनुपात किस प्रकार निकालेंगे, टोटल अमाउंट में प्रत्येक व्यक्ति को अमाउंट मिल रहा है उसका भाग दे देंगे नंबर ऑफ, किसका व्यक्तियों का, नंबर ऑफ पर्सन्स। किस प्रकार आएगा, मेल की संख्या कितनी 5/3 और यहां से फीमेल की संख्या निकालेंगे तो 4/2 और 4/2 कितना 2। यहाँ से रेशियो आ जाएगा 5:6, 5:6 आ जाएगा। अब आपको टोटल आदमी दे रखे थे 66 व्यक्ति। टोटल आदमी कितने, 66 व्यक्ति। 11 की वैल्यू थी 66 व्यक्ति, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 6 व्यक्ति। हमें निकालना था व्यक्ति, पुरुषों की संख्या, पुरुषों की पूछा ना,
आदमियों की संख्या, 1 यूनिट की वैल्यू 6 व्यक्ति हैं, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, 5 × 6 30 व्यक्ति। ओके, बात समझ में आ गई? अरे आ गई या नहीं? ऑप्शन नंबर है सी। और यदि नहीं आई है, इससे अगला क्वेश्चन देखिए, सेम इसी प्रकार का है, मैं आपको चीजें समझाऊंगा, वहां से आप चीजें क्लियर कर सकते हैं यदि नहीं समझ में आया है तो। ओके, आओ 41 नंबर क्वेश्चन है, सभी पुरुषों और महिलाओं में बांटा गया वेतन का अनुपात है 6:5। टोटल अमाउंट 6:5। सभी किन किन में बांटा है? मेल एंड फीमेल। ये मेल का है, ये फीमेल का है। ओके, अब आगे क्या कह दिया, जबकि प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को वेतन का अनुपात है 2:3। ईच लिख देता हूं मैं, प्रत्येक को कितना, 3 2 या 2 या 3 2 3 रेशियो दे रखा है। तो आपसे पूछा है पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ रेशियो ही पूछा है। तो रेशियो किस प्रकार निकाल पाएंगे, टोटल अमाउंट में प्रत्येक को मिले हुए अमाउंट को भाग दे देंगे, तो नंबर्स ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों की संख्या, पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात आ जाएगा 6/2 रेशियो 5/3। यहाँ से काटिए 3 बार, और मैंने आपको ये चीज़ें इजीली बताई थी किस प्रकार कर पाएंगे। तो यहाँ से रेशियो आ गया 9:5, 9:5। ऑप्शन है अपना सी ऑप्शन है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन को समझिए और फिर आगे क्वेश्चन पे आइए इससे अगले क्वेश्चन पे। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। आइए मेरे दोस्तों, साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। ओके, क्या है क्वेश्चन, हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए हैं दोस्तों, तो मैं इनको जेब में डाल लेता हूँ। और ये 430 रुपये को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया है कि सभी पुरुष व महिला व बच्चे का धन का अनुपात है 12, 15, 16। मेल, फीमेल एंड चाइल्ड, कितना रेशियो दे रखा है, 12, 15 और 16। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि किसका रेशियो है ये, टोटल अमाउंट जो हमने बांटा है। यदि मेल में 12 यूनिट बटा है, फीमेल में 15 यूनिट बटा है, तो इसमें 16 यूनिट बटा है। ठीक है, जबकि प्रत्येक पुरुष महिला और बच्चे के धन का अनुपात है, ये टोटल अमाउंट था, एज का अमाउंट है। यदि और प्रत्येक मेल, फीमेल और बच्चे का अनुपात है 6, 5 और 4। ओके, मैंने आपको संख्या निकालने की चीज बता दी है, किस प्रकार निकालेंगे, टोटल में ईच का भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ पर्सन्स आ जाएंगे, किस पर आ जाएंगे ना, 12 में 6 का भाग देंगे 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4। अब आपसे क्या पूछा था, तो प्रत्येक महिला को मिला धन ज्ञात करो, प्रत्येक महिला, टोटल व्यक्ति कितने थे, 45 व्यक्ति थे। यहाँ से देखेंगे तो कितना, 5 + 4 9 की वैल्यू कितनी, 45। तो 1 की वैल्यू कितनी, 5, 1 की वैल्यू कितनी, 5, 1 की वैल्यू कितनी, 5। तो टोटल महिला कितनी थी, 3, 1 की वैल्यू 5 है, तो 3 की वैल्यू कितनी, 15। तो टोटल महिलाएं कितनी थी, 15 महिलाएं थी। अब आपको पूछा है कि प्रत्येक महिला को कितना वेतन मिला है, टोटल धन का रेशियो कितना था, 12, 15 और 16। और ये किसके बराबर दे रखा है हमें, 430 रुपये। इनको जोड़िए, 6, 5, 11 + 2 13 के 3 हासिल 1 तो 43 यूनिट 430। तो 1 यूनिट 10, तो फीमेल को कितना मिल गया, 150।
150 को बांटने हैं हमें कितने महिलाओं में, 15 महिलाओं में। तो एक महिला को कितना मिलेगा दोस्तों, बताइए आप मुझे, मेरे को ये चीज़ नहीं आती है। देखिए क्वेश्चन, समझिए और उत्तर लगाइए और कमेंट में मुझे बताइए। आ जाओ इससे अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों, इससे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। एक व्यक्ति 10,800 रुपये को अपने 3 पुत्रों में बांट देता है और किस रेशियो में, 3:4:5, 3:4:5 में। इस रेशियो में एक व्यक्ति अपने 3 पुत्रों में धन बांट देता है। दूसरे नंबर का पुत्र है ना, दूसरे नंबर का ये 4, जिसको 4 यूनिट मिलते हैं। देखो इनको कितने तो मिलेंगे, 5 + 4 9 + 3 कितने, 12। तो 12 यूनिट की वैल्यू 10,800 दे रखी है। तो 1 यूनिट हमें 4 यूनिट की चाहिए, तो 4 से गुना करिए, 9 बार 900 × 4 3600 रुपये। हमें 20 से मतलब है, तो बी को कितने, बी को मतलब बीच वाले को कितने, 3600 रुपये मिल जा रहे हैं। अब आगे क्या था क्वेश्चन, आगे कहता है कि वह 1000 रुपये स्वयं रखता है, मतलब खुद 1000 रुपये रख लेता है। तो कितने बचे, 2600 रुपये बचे। अब आगे क्या कहा है कि वह 600 रुपये अपनी पत्नी को दे देता है। पत्नी बोली प्लीज, तो प्लीज बोलते ही उसने कितने रुपए दे दिए, 600 रुपये। आप 1000 रख रहे हो तो मुझे दे दीजिए कितने कितने, आधे तो दीजिए। लेकिन उसने बोल दिया प्लीज, तो उसने आधे से 100 रुपये ज़्यादा दे दिए, ठीक है। तो कितने दे दिए, 600। और अब उसके पास कितना बच गया, कितना बच गया, 2000 रुपये बच गए। अब इन 2000 का वो करता क्या है, शेष धन अपनी 2 पुत्रियों में वह 11:9 में बांट देता है। तो दोस्तों 11:9 में बांटना है तो बांट दीजिए, एक को 1100, एक को 900। क्या पूछा है, तो उसकी एक पुत्री का हिस्सा, अब आपको एक पुत्री का हिस्सा 1100 दे रखा है, एक का 900 दे रखा है। तो एक ऑप्शन है 1100, तो 1100 को टिक लगाइए, ठीक है, और आगे बढ़ जाइए। आइए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन देखो, इससे अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन, लड़के और लड़कियों के मध्य का अनुपात क्रमशः 6 और 5 है। लड़के और लड़कियां 6 और 5, लड़के और लड़कियां है। क्या है दोस्तों, लड़के और लड़कियां। यदि कक्षा में 8 अधिक लड़के आ जाते हैं और 2 लड़कियां कक्षा से चली जाती हैं। ये दोस्तों ये टाइप हम कल पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि आज मेरे पास इसका एक ही क्वेश्चन है। तो ये टाइप मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा और वहाँ दोस्तों इतने बेहतरीन क्वेश्चन ले लेंगे हम कि आपको ये टाइप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब आपको यदि वीडियो में चीज़ें समझ में आ रही है, मेरा तरीका पढ़ाने का अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। क्यों शेयर करो दोस्तों, ताकि मुझे भी कुछ प्रॉफिट मिले। समझ में आई बात, तो ओके, धन्यवाद, कल मिलते हैं।